جو दिन भर नमाज पढ़े और गुनाहों से बचे और रात में जाकर शैतान के बहकावे में आके, अब गुनाह लिखा नहीं करोगे ये करे, यूं बोल दिया करो शैतान के बहकावे में आके गुनाह करे, पूरा लिखा हुआ होता है ये करे, मुंह से वाज़ा निकल जाता है ये अल्फाज, तो लोग कहेंगे अच्छा ये भी होता है रात के टाइम पे। बहुत से लोगों का कहेंगे ये तुम्हें पता ही नहीं था। तो इसके लिए क्या हुक्म है? तोबा है भाई, और क्या है। ये नहीं कि नमाज रोजे छोड़ दे, तोबा करे, तोबा। ये जो आम तौर पे नौजवानों में आजकल आम तौर पे गुनाह है ना, हैंड प्रैक्टिस का गुनाह, तोबा करो फिर हो जाए, फिर तोबा करो, फिर हो जाए, फिर तोबा करो। और छोड़ने के लिए क्या करो? अपने लिए सजा मुतय्यन करो। अपने ऊपर कसम ना खाओ कि अगर मुझसे ये हुआ तो मुझ पर लाजिम है। ये नजर मन्नतें और कसमें बहुत मसला बन जाती हैं। पक्का आज़म करो जब मुझसे ये गुनाह होगा मैं इतने पैसे सदका करूंगा या मैं इतने रोजे रखूंगा। ये बहुत अहम बात है, इसको सुने। इससे फायदा क्या होगा? अच्छा, शैतान पता है क्या करता है? आपसे ये गुनाह हुआ, आपने अगले दिन रोजा रखा सजा के तौर पे, या कोई सदका कर दिया। जो बहुत ज्यादा धत्ती होते हैं उनको तो हम रोजा रखने से मना करते हैं, क्योंकि रोजे में भी ये कर रहे होते हैं। फिर बड़ी बड़ी फिल्में हैं भाई मार्केट में चल रही हैं, वो रोजे में फिर रोजा भी नहीं रख रहे होते, रोजे में ये काम तो और ज्यादा गुनाह है, रोजा भी गया तुम्हारा। उनको हम कहते हैं सदका करो पैसे। तो जब वो पैसे सदका करते हैं तो फिर उनसे गुनाह होता है। तो शैतान पता है क्या करता है? सदका करने से कोई फायदा नहीं हुआ, ना 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 ना, ये तुम्हारी भूल है, फायदा हुआ है, एकदम नहीं होगा। फिर अगर हो गया है सदका करो, फिर हो गया है सदका करो, तोबा भी करो, सदका भी करो। होगा पता है क्या? कुछ दिनों में ये गुनाह अगर दिन में 6 दफा हो रहा था तो 3 दफा हो जाएगा, 3 दफा हो रहा था तो 2 दफा हो जाएगा, 2 दफा हो रहा था तो 1 दफा हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि बिलफर्ज गुनाह नहीं भी छूट रहा तो जिस पलड़े में गुनाह आके रखे जा रहे हैं, नेकी का पलड़ा भी तो भारी हो रहा है ना, उसी हिसाब से। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? फर्ज करो गुनाह नहीं भी छूटा, नहीं भी छूटा, तो जहां तराजू के पलड़े में गुनाह आ रहे हैं तो अल्लाह जालिम थोड़ी है कि गुनाहों को तोले नेकियों का ना तोले। वो सदके की नेकी को भी तो दूसरे पल्ले में लाके रखेगा। और ये मैं गारंटी से कहता हूं, जो शख्स अपने लिए सजा मुतय्यन करेगा और उस सजा की पाबंदी करेगा, ड्रामे नहीं करेगा कि यार चूंकि इस सजा देने के बाद भी गुनाह छूट तो रहा नहीं है, क्या फायदा ऐसी सजा का, तो नहीं दो सजा अपने आप को। ना 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 ना, गुनाह 100 दफा हो 100 दफा सजा दो। तो मैं गारंटी से कह रहा हूं इंशाल्लाह ये गुनाह उससे देर से छूटेगा लेकिन छूट जाएगा। तो चंद बातें बताऊं। पहली बात, गुनाह छूटेगा उससे इंशाल्लाह। नहीं छूटा कम हो जाएगा, तो ये भी कम फायदा है क्या भाई? एक बड़ा चोर है एक छोटा चोर है, तो दोनों में फर्क है ना। चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो क्या क्या करोगे उसके साथ? ये थोड़ी कि जेलों में डाल दोगे उसको और वही वो कौन है यार, नैप वाले आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। और एक है करोड़ों रुपए की चोरी करना, बतौर मिसाल, जो अभी क्या मिसाल दूं सबको बताइए। तो इससे पहला फायदा क्या होगा? कफारा देने से, जुर्माना देने से गुनाह एक ना एक दिन इंशाअल्लाह छूटेगा। नंबर 2, नहीं भी छूटा कम हो जाएगा, यह भी बहुत बड़ा फायदा है। नहीं भी कम हुआ तो जितनी दफा गुनाह हो रहा है उतनी तराजू में नेकियां आ रही हैं, यह फायदा होगा। चौथा फायदा क्या होगा? मजीद आगे नहीं जाओगे, ब्रेक लग जाएगी वहीं तक। वरना जो ये काम करते हैं ना, वो यहां तक रुकते नहीं है। हर गुनाह में ताकत है, अपने से बड़े गुनाह की तरफ खींचता है। जो लोग चरस पीते हैं थोड़े दिनों में छुट्टे भी वही लगाते हैं हीरोइन के, डायरेक्ट हीरोइन पे नहीं आ जाता इंसान। तो ये जो हैंड प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़िना की तरफ भी कौन जाता है? यही लोग बढ़ते हैं, यही ज़िना की तरफ जाते हैं, लड़कियों से दोस्तियां। तो ये ब्रेक लग जाएगी इस सजा की वजह से, वहीं स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए ये काम किया करो। अगर कोई गुनाह हो जाता है ना, तौबा करो, रोको अपने आप को, शादी करो, सबसे पहली बात तो ये। और सदका किया करो या रोजा रखा करो। रोजा वो रखे जो बहुत ज्यादा लत नहीं हो गई है, जिसको बहुत ज्यादा लत हो गई है ना, तो वो भी रोजा रखने का फायदा नहीं होता।